रमज़ान में आपका काम आसान करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान 6 वेजिटेबल्स फ्रीज करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ, ताकि आप मिनटों में हर रेसिपी बनाकर दस्तरखान को एंजॉय कर सकें। आप अपनी फैमिलीज के लिए इफ्तार तैयार करना हो या कि मेहमानों के लिए दावत इफ्तार वगैरह का अरेंजमेंट करना हो, रमज़ान में सबसे पहले ये वेजिटेबल्स फ्रीज कर लें। ट्रस्ट में आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने पालक की एक गुट्टी को लेकर धोकर खुश्क कर लिया था। अब इसके पत्तों को एक बराबर करके जो सख्त मोटी डंडियां हैं उन्हें काट कर वेस्ट कर दूंगी, क्योंकि ये पालक मैं पकौड़े बनाने के लिए फ्रीज कर रही हूँ। पकौड़े बनाने के लिए हमें सिर्फ पालक के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, बाकी के पालक के पत्तों को हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। ये पालक के पत्तों को सिर्फ पकौड़े बनाने के लिए फ्रीज करने का मैं तरीका बता रही हूँ, लेकिन पालक से तो और भी बहुत सारी डिशेस बनती हैं, जैसा कि आलू पालक, चिकन, मटन पालक वगैरह। लेकिन इसके लिए आप कैसे फ्रीज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तरीका बताऊंगी। पालक को फ्रीज करने के लिए एक बॉक्स लेंगे, इसमें एक प्लास्टिक की शीट रखेंगे, इसके ऊपर इतनी पालक रखेंगे कि एक अफ्तारी में आसानी से पकौड़े हम बना सकें। जैसा कि मेरे घर में हम 3 अफराद हैं, तो 3 अफराद के लिए एक अफ्तारी के वक्त पकौड़े बनाने के लिए ये पालक काफी होगी। इसी के ऊपर फिर हम प्लास्टिक की शीट्स को रखेंगे, शीट्स के ऊपर फिर से हम पालक रखेंगे। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम ये छोटा बॉक्स लिया है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में पालक को स्टोर करें तो लाजमी आप बड़ा बॉक्स लेकर फिर पालक को स्टोर करिएगा। शीट रखने के बाद हल्के हाथ से पालक को दबाना है। इनफैक्ट आपने पालक को हाथों की मदद से ज्यादा जोर से दबाकर फ्रीज नहीं करना। अगर आपके पास बॉक्स ना हो तो आप जिप बैग होता है ना, आप उसमें भी पालक को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। मेथी की गुट्टी को मैंने अच्छी तरीके से पहले साफ किया, जो कचरा था, घास वगैरह होता है वो निकाल कर फिर मैंने मेथी को भी धोकर खुश्क कर लिया अच्छे से। इसे साफ करके अच्छी तरीके से सख्त डंडियां निकाल दूंगी। सॉफ्ट जो पत्ते होते हैं, जो सॉफ्ट डंडी होती है, उसके साथ मैं मेथी को बारीक बारीक काट लूंगी। जिस तरीके से मैंने पालक को स्टोर करने का आपके साथ तरीका शेयर किए हैं बॉक्स में, सेम इसी तरीके से हम इसे भी बॉक्स में रख लेंगे। पहले बॉक्स में हम शीट्स रखेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी मेथी की रोज़ाना उतनी मिकदार में ही हम मेथी को रखेंगे। उसके ऊपर फिर हम प्लास्टिक की शीट को रखेंगे और उसके ऊपर फिर हम मेथी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें रखेंगे। आपने लाजमी जैसा कि हरा धनिया, मेथी, पालक और पुदीना, इन सब चीज़ों को आपने पहले धो लेना है। फिर हल्का सा चारपाई पे कोई कपड़ा डालकर जब हल्के से खुश्क हो जाए, हल्के से ड्राई हो जाए, यानी कि पानी की नमी ख़त्म हो जाए, जो एक्स्ट्रा पानी लगा होता है, तो फिर आपने काट कर इस तरीके से आपने बॉक्स में डालकर फ्रीज करनी है। क्योंकि फ्रीज करने के बाद ये जमी हुई चीज़ें होती हैं तो फिर हम ऐसे ही इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इन पर बहुत मट्टी होती है जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं, तो लाजमी पहले आप इसे साफ़ करिए। इन तमाम चीज़ों को, घास वगैरह होते हैं वो निकाल दीजिए, अच्छे से साफ़ करिए, फिर इसे धोइए अच्छे से, फिर चारपाई पे कपड़ा फैलाकर ऊपर डाल दीजिए। हल्की सी चीज़ें खुश्क हो जाएं तो फिर आप इसे चॉप करके फिर इस तरीके से आप फ्रीज करिएगा, ताकि जब आप इस्तेमाल करो तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं हो। हरा धनिया की डंडियां भी काफ़ी मोटी मोटी हैं, तो मैंने पत्ते एक साइड पर कर लिए हैं। जो मोटी डंडियां होंगी हम वेस्ट कर देंगे, और जो बाकी की हल्की फुल्की डंडियां भी हैं अभी, लेकिन ये हम अपनी सब्जी में, सालन में, पकौड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बॉक्स में मैं रजिस्टर का पेज रख रही हूँ, या फिर आप टिश्यू भी रख सकते हैं, जो कि आप किचन में हार्ड वाले टिश्यू यूज़ करते हो ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बारीक मलमल का कपड़ा होता है या बारीक लॉन का कपड़ा होता है ना, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि धनिया और पुदीना मैंने फ्रीज़र में नहीं रखना, मैंने फ्रिज में रखना है, इसलिए इस बॉक्स में इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल होगा। प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। आप 7 से 8 दिन के लिए फ्रिज में रख दें आप इस तरीके से हरे धनिए को और पुदीने को, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेथी और पालक को मैंने फ्रीज़र में रखना है, इसलिए मैंने प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल किया है। बॉक्स में मैंने रजिस्टर का पेज रखा है, उसके ऊपर सारा धनिया रखकर इसके ऊपर फिर से मैंने रजिस्टर का पेज ही रख दिया था। तो बस इसी तरीके से मैं ऐसे बॉक्स में डालकर स्टोर कर दूंगी। पुदीने को भी मैं साफ़ कर लूँगी। पुदीने की जो डंडियाँ होती हैं ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं और हल्की सी कड़वी भी होती हैं, तो इसे हम यूज़ नहीं करते। इसी तरीके से मैं बॉक्स में रजिस्टर का पेज रखूँगी, इसी के ऊपर तमाम पुदीने के पत्ते डाल दूँगी, ऊपर से फिर मैं पेज रखूँगी, इसी तरीके से स्टोर कर दूँगी। अब हम बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा
ज़ीरा पाउडर, काला नमक, ग्रीन चिली, इमली का पल्प, 1 मुट्ठी पुदीना की लेंगे। 2 से 3 पानी में हमें इसे वॉश कर लेना है अच्छे से। पुदीना के ऊपर फिर हम रजिस्टर के पेज को इस तरीके से रखेंगे ताकि पुदीना अच्छे से कवर हो जाए। जो हरा धनिया हमने बॉक्स में रखा था, बॉक्स से 1 मुट्ठी हरा धनिया की लेंगे, लेकर पानी में डिप कर देंगे और अच्छे से 2 से 3 पानी से धनिया को वॉश कर लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर काफ़ी मट्टी होती है। जब भी यूज़ करो अच्छे से धोकर यूज़ करो। फिर हम अच्छे से कवर करके धनिया और पुदीने को रख देंगे ताकि पानी की नमी इसमें नहीं जानी चाहिए। अगर पानी की नमी जाएगी तो ये धनिया और पुदीना हमारा ख़राब हो जाएगा। इसी में हम 1/2 कप इमली का पल्प डाल देंगे और इसी में हम 10 अदद ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। ज्यादा कड़वी हो तो आप कम ही यूज करिएगा, ये ज्यादा कड़वी नहीं होती। 1/2 टीस्पून के जितना काला नमक मैंने डाला है। हस्बे जायका मैंने नमक ऐड किया है। 1/2 टीस्पून भुना और कुटा हुआ जीरा ऐड किया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने नारियल का बुरादा ऐड किया है। अगर आप साबुत खोपरा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। इसी में मैंने हस्बे जरूरत पानी ऐड किया है, जिससे कि अच्छे से तमाम चीजें ब्लेंड हो जाएं। इस तरीके का कोई भी बॉक्स ले लें या फिर आइस की ये डब्बियां होती वो ले लें, इसमें डालकर हम फ्रीज कर देंगे। ये चटनी हम रमजान में बहुत सारी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। इफ्तारी के वक्त इन सब चीजों के साथ हम यूज कर सकते हैं। पकौड़े, समोसे, दही भल्ले, चना चाट, दही का रायता भी इससे बनाया जा सकता है। बारबेक्यू चीज़ों को साथ भी हम खा सकते हैं। ये देखिए मैंने चटनी को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। इस तरीके से क्यूब्स बहुत ही अच्छे से जम गए हैं चटनी के। चटनी हम हर जगह यूज कर सकते हैं। हम पैपिंग बैग लेंगे, इसमें डालेंगे और फ्रीज कर देंगे, फ्रीजर में रखेंगे। अगर पैपिंग बैग ना हो आपके पास तो जो आम बॉक्स होते हैं छोटे मोटे घरों में हम यूज करते हैं, उसमें डालकर भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। हम लीमू का जूस निकाल कर भी इसी तरीके से स्टोर कर लेंगे। पहले हम लीमू को कट करेंगे, फिर इस तरह किसी भी तरीके से हम जूस निकाल लेंगे इस तरह। फिर हम इसको छान लेंगे, इसमें बीज नहीं होने चाहिए। छानने के बाद फिर हम इसे इस तरह की आइस क्यूब्स वाली डब्बी होती है, इसी में डालकर फ्रीजर में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये क्यूब्स अच्छे से लेमन की जम जाएंगी तो हम इसे भी पैपिंग बैग में डाल देंगे या फिर किसी बॉक्स में डालकर हम फ्रीजर में रख देंगे। जब भी हम शाम को इफ्तारी के वक्त पानी बनाना हो या फिर अक्सर हम हर चीज में हम इसे यूज कर सकते हैं। मैं आप इसे 2 तरीकों से फ्रीज करना शेयर करूंगी। पहले हम पैपिंग बैग में इसे डाल देंगे, जिप को बंद करेंगे, हवा निकाल दीजिए एक तरह से पैकेट से, ठीक है। फिर आप इसे जिप बंद करके फ्रीजर में रख दीजिए या फिर इस तरीके का कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा, उसमें क्यूब्स रख देंगे इस तरीके से। ऊपर से फिर हम प्लास्टिक की शीट्स को रखेंगे, ऊपर से फिर क्यूब्स रखेंगे। प्लास्टिक की शीट्स रखने का क्या मतलब है? प्लास्टिक की शीट्स मैंने इसलिए रखी कि ज़्यादा मिकदार में अगर मैं क्यूब्स इकट्ठी रख दूंगी तो आपस में जुड़ जाएंगी, फिर आपको निकालने में मुश्किल होगी। इसलिए फिर इस तरीके से क्यूब्स अलग अलग रहेंगी। आप 1 क्यूब्स का इस्तेमाल करना चाहें, 2 का करना चाहें तो आसानी से आप निकाल कर क्यूब यूज़ कर सकते हो। मैं अदरक का और लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी। अदरक लेंगे हम, 1 पाव मैंने अदरक लिया है। इस तरीके से ऊपर से अच्छी तरीके से मैंने छील लिया है ऊपर से, और फिर मैं बारीक टुकड़ों में इसे कट कर लूँगी। इसको आप ब्लेंडर जग में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मेरे पास चॉपर मशीन थी तो मैंने इसे चॉपर मशीन में डाल दिया और इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया। 1 कप लहसुन छिला हुआ था मेरे पास, 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल डाला, इसको ब्लेंडर जग में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने इससे जो अदरक मैंने अभी चॉप किया है इसमें डाल दिया है और इन तमाम चीज़ों को मैं इतनी देर पीस लूँगी, चॉप कर लूँगी कि अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बन जाए। क्यूब्स वाली डब्बी होती है, इसी में मैं इन चीज़ों को भी अदरक लहसुन को डाल दूँगी और अच्छे से क्यूब्स को जमा लूँगी। फिर आपको निकाल कर दिखाती हूँ। जितनी क्वान्टिटी में आप सालन या कोई भी चीज़ बना रहे हो, जितनी क्वान्टिटी में आपको अदरक लहसुन की ज़रूरत हो पेस्ट की, तो आप निकालें और यूज़ कर लें। देखिए, रोज़े रखने का मतलब भूखा प्यासा रहना नहीं होता। रोज़े के साथ साथ इबादत भी ज़रूरी होती है। हम हाउस वाइफ जो होती हैं, हमारी रमजान के महीने में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। रोजे के साथ साथ इबादत भी करनी होती है और सहरी में कुछ अच्छा सबका फेवरेट बनाना होता है। अफ्तारी में भी बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी की पसंद का ख्याल रखते हुए अफ्तारी तैयार करनी होती है। मैं समझती हूँ इसलिए हमें जो चीजें फ्रीज करने से खराब नहीं होती वो चीजें हमें फ्रीज कर लेनी चाहिए, ताकि हम सहरी भी अच्छे से बना पाएं, अफ्तारी भी अच्छे से बना पाएं और हमें इबादत करने के लिए अच्छा वक्त
वक्त मिल जाए हम अच्छी सी इबादत भी कर सकें। हम सभी मुसलमानों पर रोजे फर्ज हैं। हम सब मुसलमानों का अल्लाह ताला तौफीक दे रोजे रखने। इन चीज़ों के अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह गाजर, गोभी, मटर, शिमला मिर्च, पालक, लहसुन इन सब चीज़ों को ब्लांच करके फ्रीज करने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको बहुत सारी इन चीज़ों से हेल्प मिल सके, ताकि आप इजीली सहरी और अफ्तारी बना पाए और इबादत के लिए वक्त भी निकाल सकें। ये देखिए मैंने लहसुन को इस तरीके से फ्रीज कर दिया था, फ्रीज हो चुका है। तो मैं निकाल के प्लेट में डालकर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारे से क्यूब्स तैयार हो गए हैं लहसुन अदरक के। इसे आप किसी पैकिंग बैग में डाल लीजिए या फिर किसी बॉक्स में डालकर आप इसे फ्रीज आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।